नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए सेकंड पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। यह क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 ईस्वी को दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई? गंगा कार्य योजना यानी कि गंगा जनरल एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी। तीसरा है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है? गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह आपको फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान कब तैयार किया गया? तो यह 2010 में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीना माता व्याधि सबसे पहले जापान के मीना माता शहर में कब ज्ञात हुआ था? तो यह रोग जो है 1956 ईस्वी में जानकारी में आया था। मीना माता रोग जो है पारा के प्रदूषण के कारण होता है। यह जो है उस क्षेत्र में मछलियों में प्रदूषण फैल गया था, जिसके कारण इससे हजारों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, मीना माता शहर में हजारों लोग किस कारण से मारे गए थे? तो यह उसी से संबंधित है, पारा के प्रदूषण के कारण उससे मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो यह 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू किया गया? तो यह 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2000 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैस है। पूछेगा कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म कार्बन और जलवाष्प, ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो यह जो है सो मीथेन निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाया जाता है।
यह समताप मंडल में लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी गहनता सर्वाधिक होती है या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में सर्वप्रथम की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल वाली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका प्रतीक जो है सो ज्वाइंट पांडा है। अब अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इको मार्क योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किस गैस को प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित विकास के लेखक हैं? हरित विकास के लेखक WM एडम्स हैं। WM एडम्स हरित विकास के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को सामान्यतः किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण से युक्त वायुमंडल प्रकृति में वर्षा के द्वारा स्वच्छ होता है, तो सामान्यतः इसको वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है मेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था किस प्रोटोकॉल से लागू की गई? तो यह क्योटो प्रोटोकॉल से लागू की गई थी। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक दो दिन और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको डाल देंगे, जिससे आप लोगों को परीक्षा में कुछ क्वेश्चन उससे भी मिल जाए। तो हम लगातार डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अन्य परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।